हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। इफ़ यू आर फ्रॉम ओमान और अभी तक आप लोगों ने शॉपिंग नहीं की है या थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी बची हैं शॉपिंग के लिए, तो ये वाला व्लॉग शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैंने कोशिश तो पूरी की है कि जितनी मैं चीज़ें शेयर कर सकती हूँ वो करूँ, क्योंकि आहिल को मैं कहीं भी नहीं लेके गई थी। वो अपने बाबा के साथ बाहर वेट करता था या अपने किसी काम से चले जाते थे मेरे हस्बैंड, तो आहिल को लेके चले जाते थे और मैं जो है ना ईज़िली शॉपिंग करती थी। ईद उल फितर ऐसा मौका है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना शॉपिंग वो इस ईद पे ही होती है। प्योरिटी की बात करूँ तो हम लोग एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हैं ईद उल फितर पे, और वो ना ईद उल अज़हा पे भी काम आ रही होती है। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, मैं ज़्यादा चीज़ें ले लेती हूँ और फिर इतनी वो यूज़ ही नहीं होती ईद पे। एक ईद पे तो दूसरी ईद पे भी चल जाती है। तो मुझे 3 दिन लगे और 3 दिन में मैंने अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को होता है कि बस एक ही दफ़ा जाओ और जो तुमने लेना है ना एक ही दफ़ा में लेके आ जाओ। लेकिन हम लड़कियां ऐसे कैसे कर सकती हैं? जब तक 4-5 जगहों को घूमे नहीं ना तब तक समझ नहीं आता। तो सबसे पहले तो मैं ग्रैंड मॉल आई थी और सोच के यही गई थी कि आज मैंने अपनी ड्रेस भी लेनी है, बैग भी लेना है और जूती भी लेनी है। तो RNB का ये है कि मैं यहाँ से देख चुकी थी ड्रेस, मुझे बस उठाना था, लेना था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ट्रायल रूम में अच्छा हुआ ट्राई कर लिया तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये वाइट वाला फ्लोरल, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी बॉडी पे नहीं अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा ना फैला फैला सा लग रहा था। तो बस फिर ये तो मैंने नहीं लिया। फिर मैंने और देखे, 3-4 कॉर्ड सेट था। अच्छा, इसी व्लॉग में मैं बिल्कुल लास्ट में ना अपनी सारी शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी, तो आपने व्लॉग लास्ट तक देखना है। इस दफ़ा RNB की कलेक्शन है ना बाकी जगह से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये जो टीज़ है ना ये 1.5 की लगी हुई थी और काफ़ी अच्छी थी। मैं सोच रही थी अपने मियाँओं के लिए ले लूँ। फिर मैंने यहाँ पे बैग्स भी देखे काफ़ी, जो कि 6 रियाल से स्टार्ट हो रहे थे, और काफ़ी ऑप्शंस देखने के बाद मैंने एक फ़ाइनल कर लिया। अच्छा, टाइम इतना लिमिटेड होता है कि मुझे यही था कि एक ही जगह से सब चीज़ें ले लूँ, लेकिन कोई मुझे यहाँ पे फुटवेयर तो समझ में नहीं आया। ये निकलते निकलते ब्लेज़र था, काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं वो वर्किंग वुमेन के लिए ही होते हैं। नेक्स्ट टारगेट वाज माय फुटवेयर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ब्रांड है शू एक्सप्रेस के नाम से, जहाँ पे जूतियाँ होती हैं और बैग्स लगे हुए होते हैं। यहाँ पे मुझे था कि मिल जाएगी, लेकिन ना यहाँ पे सारे इस तरह के थे, बहुत ही जो कंफर्टेबल से नहीं होते जो बड़े लोग पहनते हैं मोस्टली, तो उस तरह के थे। बाकी हील्स में ऑप्शन थे, ये एक ऑप्शन मुझे फिर भी बेहतर लग रहा था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था, और इसकी प्राइस भी काफ़ी थी, 11 रियाल। फिर ये मैक्स है, मैक्स पे ये वाइट वाला काफ़ी क्यूट था, और यहाँ पे भी ना काफ़ी वैरायटी थी फ्लैट्स में भी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों सारे बहुत ही ज़्यादा कॉमन लग रहे थे, और जो कुछ समझ आता था वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल सा नहीं था। मतलब एक जो होता है ना आपके दिमाग में जो होता है उस तरह का नहीं नज़र आ रहा था। काफ़ी मैंने देखे, लेकिन मैंने फुटवेयर तो कुछ नहीं लिया, कुछ और यहाँ से बाय कर लिया। ग्रैंड मॉल के करीब में ही ना ये एक शू पार्क है, तो हम यहाँ पे आ गए थे। सोचा कि कंप्लीट कर ही लेती हूँ मैं अपनी आज शॉपिंग, जूती भी ले ही लेती हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस तो बहुत थे, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन जो मुझे समझ आता था ना वो ना प्राइस बहुत उसकी हाई थी, और इतना तो मेरा तो बजट नहीं था 10 रियाल से ऊपर का। मुझे है कि चलो 5 रियाल की भी मिल जाए तो ठीक है। और 5 रियाल में ना इस तरह के फ्लैट्स थे। बेचारे मेरे मियाँ साहब बहुत कोशिश कर रहे थे कि आज जो है ना मेरी चीज़ें फ़ाइनल हो जाएं, लेकिन नहीं, आपकी बहन ने नहीं फ़ाइनल की, नहीं समझ आई कोई जूती भाई इधर। बट यहाँ की बैग्स कलेक्शन जो है ना वो बहुत अच्छी थी। इतने प्यारे बैग्स हैं तो उसकी प्राइस भी अच्छी है। अगर तो मैंने वहाँ से नहीं लिया होता ना RNB से, तो मैं यहाँ से बैग ज़रूर लेती। तो खैर ये है। फिर नेक्स्ट डे QNS आई थी मैं। QNS पे मुझे पता था कि मिल ही जाएगी यहाँ से, तो मैं ले ही लूँगी। यहाँ भी वैरायटी बहुत होती है और रीज़नेबल भी होती है, अच्छी मिल ही जाती है कोई ना कोई, अगर आप ढूंढो ना सही से तो फिर मिल ही जाती है। ओके, तो मुझे यहाँ से फ़ाइनली 2 जूतियाँ पसंद आ गई थी और मैंने वो बाय कर ली थी। और फिर ना यहाँ पे मैं गुज़र रही थी, मुझे ये वाला बैग इतना ज़्यादा पसंद आया यार, इसका डिज़ाइन इतना डिफरेंट सा है, तो बहुत कूल सा लग रहा था। इसकी प्राइस भी 5 रियाल थी, और 5 रियाल के हिसाब से अच्छा बैग था, क्वालिटी भी वाइज भी अच्छा था।
अच्छा, आहिल की शॉपिंग मैंने अपने से पहले की थी, इसलिए मैंने ग्रैंड मॉल में ज़्यादा ना बेबी सेक्शन में मैं गई ही नहीं। हम लोग गए थे नेस्टो, और नेस्टो में मुझे आहिल के लिए कपड़े समझ आ जाते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन इस दफ़ा की कलेक्शन मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रही थी। शर्ट साइज़ बहुत छोटा सा था, पैंट साइज़ बड़ा था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरह से लें। ये एक पीस था, ये अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी प्राइस जो है ना वो 8 रियाल थी। तो इतनी प्राइस में तो बच्चों के फिर आप रेड टैग या मैक्स से ले सकते हो, और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे होते हैं और वहाँ ज़्यादा वैरायटी भी होती है। तो मुझे इस रेंज में आहिल के लिए नहीं लेने होते, थोड़े से मैं कम में चाहती हूँ, मतलब 4 रियाल 5 रियाल तक के हों। तो बस इसलिए नेस्टो में ना इस दफ़ा थे ही नहीं अच्छे। फिर जो है ना हम लोग ब्लूटू आए थे, मुझे कुछ मैचिंग की चीज़ें भी लेनी थी। फिर यहाँ पे मैं बेबी सेक्शन में आई, तो यहाँ पे भी जो है ना कपड़े मुझे बहुत देखने के बाद कुछ एक दो समझ में आए। और आहिल का ये है कि जब भी कहीं मुझे ऑफ़र में नज़र आते ना तो मैं लेके रखती रहती हूँ। तो मुझे ना मिक्स एंड मैच ही करने थे, जैसे इसके पास पैंटें पड़ी हुई हैं तो शर्ट लेनी थी, शर्ट पड़ी हुई है तो उसके साथ की पैंट लेनी थी। तो इस तरह से ब्लूटू में जो मुझे समझ आया मैंने लिया। तो बस सारी शॉपिंग यहाँ पे डन हो गई है। अब मैं अपना शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी। अगर आप लोग व्लॉग अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग ने वीडियो को लाइक किया हुआ हो। ओके, सो दिस इज़ ड्रेस 1 जो कि ईस्टर्न वेयर है, और ये ऑब्वियसली पाकिस्तान से आया है। आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि मेरा पहले जो है ना पाकिस्तान से कुछ इरादा नहीं था कि आएगा, लेकिन बस आ गया। बस अल्लाह पाक खैर के मामलात रखे और सबको ईद पे जो है वो जोड़े पहनना नसीब करे, आमीन। तो ये 3 पीस ही था, स्टिच था, बस ये जल्दी जल्दी में ही आया। और ये है फिर RNB से जो मैंने फ़्रॉक ली थी। आजकल ना ये वाला कलर इतना ज़्यादा ट्रेंड में है, और हमारी यहाँ पे जिस तरह की ईद होती है उसमें दावतें तो कोई ख़ास होती नहीं है। बस यही होता है कि या तो फार्म हाउस होता है या कहीं बीच वीच पे जाना होता है। यहाँ पे क्योंकि हैं ही बीचेस, तो फिर बीचेस के हिसाब से ना इसी तरह के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। तो मैं जब ब्लूटू गई थी ना तो मुझे ये एक फ़्रॉक नज़र आई। इसमें ना 2 कलर थे, एक कलर ब्लैक था, उसमें मेरा साइज़ नहीं था, वरना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। तो मैंने ये वाला कलर ले लिया। ये भी काफ़ी अच्छी है और है भी काफ़ी रीज़नेबल। ब्लूटू है तो 2 रियाल 100 तक की ही है। ब्लूटू से मैंने ये मैचिंग स्कार्फ्स लिए हैं, वो जो येलो वाले के साथ है वो भी लिया है, और उस पर तो ना इतना क्यूट से टसल्स लगे हुए थे 4 साइड्स पे, और था भी 1 रियाल का। तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इसके साथ ना मैंने ये बस जल्दी जल्दी में ही मैच किया, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने ये ले लिया। ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है और 1 रियाल का है। तो बस ड्रेसेस इतने ही हैं। अब जो है बैग की बारी। बैग मेरा ये होता है कि मैं हर ईद पे लेती हूँ, एवरी ईयर एक अच्छा सा बैग लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ढूंढती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ज़्यादा ढूंढा नहीं, बस एक ही जगह से फ़ाइनल कर लिया। थोड़ा मुझे रिग्रेट भी हो रहा था, क्योंकि मैंने आगे जो शॉप्स देखी वहाँ पे बैग्स बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे थे, तो ये फिर मुझे ना एवरेज लग रहा था। बट खैर अंदर से स्पेशियस भी है, और मुझे यही होता है कि स्पेशियस होना चाहिए, वो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। और क्वालिटी वाइज तो फिर जो है ये ब्रांडेड बैग्स अच्छे ही होते हैं, लॉन्ग टाइम चलते हैं। तो खैर ये मैंने QNS से 2 जूतियाँ ली थी। एक ये मुझे सबसे अच्छी लग रही थी, मतलब इस पे ना दिल आ गया था। जिसके ऊपर है ना ये टिशू लगा हुआ है, तो वो बोल रहा था कि आप इसको गीले पानी से साफ़ करोगी तो ये उतर जाएगा, बस अब उतर जाए, क्योंकि जो है मुझे यही अच्छा लग रहा था। ओके, सो दिस इज़ द सेकंड वन जो कि हील है। मुझे लेनी तो नहीं थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और रीज़नेबल भी बहुत थी। ये 4 रियाल की है, तो 4 रियाल के हिसाब से तो बहुत अच्छी हील थी। वरना अगर आप ग्रैंड मॉल में देखो ना तो ऐसी हील्स जो है ना आपको 10 रियाल 11 रियाल से कम के नहीं मिलते। मैक्स से जो है ना मैंने ये शर्ट ली थी, एक टी है, और साथ में एक जो है ना ये ब्रेसलेट लिया था, जो कि काफ़ी पिंटरेस्टी सा है। तो ये थी मेरी सारी शॉपिंग, और अब जो है ना मैं आप लोगों को आहिल की चीज़ें दिखाती हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले तो आहिल का ये एक ड्रेस है जो कि पाकिस्तान से आया है, शलवार कमीज़, और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। वरना इससे पहले भी एक फ्रेंड जो है वो लेके आई थी, लेकिन वो साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आ गया है। आहिल की तो शॉपिंग मैं साथ साथ करती रहती हूँ, जहाँ मुझे जो चीज़ समझ आती है और लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है ऑफ़र में, तो मैं लेती रहती हूँ। तो अभी ना मुझे इसकी चीज़ों में मैचिंग करनी थी। पैंटें इसके पास रखी हुई थी, साथ में शर्ट्स लेनी थी, और एक आध कोई ना ट्राउज़र शर्ट ही लेना था। नीचे जो ट्राउज़र शर्ट है ना इस तरह की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन होता क्या है कि जब भी ये इस तरह की जगहों पे होते हैं ना, मैक्स या नेस्टो में भी, तो इनके ट्राउज़र्स हैं ना वो वाले होते हैं, सिंपल सी, जो प्लास्टिक नहीं होती अंदर, वो बांधने वाले होते हैं, तो वो ना मुझे समझ नहीं आते। तो ब्लूटू में इलास्टिक वाला नज़र आया तो मैंने फ़ौरन से ले लिया। उसके अलावा ये कुछ मिक्स एंड मैच करके शर्ट लेनी थी, किसी की पैंट लेनी थी, किसी की शर्ट लेनी थी, तो इस तरह से था। और ये जो रेड टी है ना, ये RNB से 1 रियाल 200 की मिली, और काफ़ी क्यूट थी, तो मैंने ये भी ले ली। और मैंने एक RNB से अपने हस्बैंड के लिए भी टी ली, क्योंकि वो भी काफ़ी सस्ती थी, 1 रियाल 500 की,
और अच्छी थी टीज़ भी ना वहाँ पे, तो मुझे R&B की कलेक्शन बहुत अच्छी लगी। और R&B का ये है कि जो इसकी नॉर्मल जो आउटलेट है ना जो सलाला में, वो वहाँ पे चीज़ें इतनी ख़ास नहीं हैं, लेकिन ग्रैंड मॉल वाले आउटलेट पे बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। तो आप लोग ग्रैंड मॉल चेक करना अगर R&B आपने देखना है तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। व्लॉग पसंद आए तो आपने करना है इसको लाइक। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।